Hello everyone, science class 8th chapter number 7. Name of the chapter is conservation of plants and animal. Next question number 5, answer in brief. First आपके पास why should we conserve biodiversity? हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों सुरक्षित रखना चाहिए? Biodiversity refer to the number and variety of various life forms such as plants, animal and microbes in an area. तो बायोडाइवर्सिटी क्या होता है कि किसी विशेष क्षेत्र पर आ पर्टिकुलर एरिया वेयर फाउंड अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रोब्स, एक ऐसा विशेष क्षेत्र जहाँ पर कई तरह के प्लांट्स पाए जाएं, प्लांट्स, एनिमल्स और छोटे छोटे जीव। प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल, पौधे और जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, ये डिपेंड होते हैं एक दूसरे के ऊपर जीवित रहने के लिए। दिस मीन्स दैट द डिस्ट्रक्शन आइदर ऑफ द टू विल अफेक्ट द लाइफ ऑफ द अदर। तो अगर दोनों में से कोई एक ना हो तो एक दूसरे के ऊपर बैड इफेक्ट पड़ेगा। अगर प्लांट्स ना हो तो एनिमल्स क्या हो जाएंगे? होमलेस हो जाएंगे, घर से बेघर हो जाएंगे। वी नीड टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर। अगर हमने अपने नेचर का बैलेंस बनाए रखना है तो हमें इसको कंजर्व करना जरूरी है। नेक्स्ट है बी पार्ट आपके पास, प्रोटेक्टेड एरिया फॉरेस्ट आर आल्सो नॉट कम्प्लीटली सेफ फॉर विल्ड एनिमल। वाई, इसका रीज़न देना है कि सुरक्षित क्यों नहीं है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट कम्प्लीटली सेफ नहीं है, किसके लिए? फॉर विल्ड एनिमल होता है वन्य जीव के लिए। बिकॉज इसका रीज़न क्या है? पीपल हु लिव नियर द, जो लोग इसके नज़दीक रहते हैं, किसके? फॉरेस्ट के, यूज रिसोर्सेज, वो यूज़ करते हैं फ्रॉम फॉरेस्ट टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कहाँ से पूरी करते हैं? जंगलों से। इन दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया में विल्ड एनिमल आर किल्ड, वो क्या करते हैं? वन्य जीव को मारते हैं, एंड सोल्ड और बेच देते हैं फॉर लक्रेटिव अमाउंट ऑफ मनी, ताकि उनका खर्चा वगैरह अगर का चल सके तो वो एनिमल्स को मारते हैं, बेचते हैं अच्छे दामों पर, ताकि उनका जो घर है वो अच्छी तरह से चल सके। इसलिए सेफ नहीं है क्योंकि उसके आसपास के जो लोग रहते हैं जंगलों में, वो पशुओं को मार देते हैं, उनको बेच देते हैं, इसलिए सेफ नहीं है। नेक्स्ट है सी पार्ट, सम ट्राइबल डिपेंड ऑन द, ट्राइबल होता है आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर। ट्राइबल्स गैदर, ये फूड प्राप्त करते हैं, फोडर, घास, फल, ब्रांचेज, ट्रीज फ्रॉम फॉरेस्ट, दे डिपेंड ऑन फॉरेस्ट, ये किसके ऊपर निर्भर रहते हैं? जंगलों के ऊपर, फॉर देयर डेली रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट देखिए डी पार्ट, व्हाट आर द कॉज ऑफ कंस्पेसिव डिफॉरेस्टेशन, ये बताओ कि डिफॉरेस्टेशन लगातार बार बार हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, इसका क्या रीज़न है? देखिए कोज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इसका रीज़न क्या है? फर्स्ट, फॉरेस्ट आर क्लियर्ड एक्सपेंडिंग द अर्बन एरियाज एंड फुलफिल द इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट। फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड टू क्लियर लैंड, क्रॉप एंड कैटल ग्रेजिंग। ट्रीज आर कट डाउन टू यूज फायरवुड। तो बहुत सारे रीज़न आप लिख सकते हो कि पेड़ों को काटा जाता है फायरवुड, ईंधन की लकड़ी को प्राप्त करने के लिए, लैंड टू क्रॉप, फसलों को उगाने के लिए, कैटल ग्रेजिंग, पशुओं को चराने के लिए, इसलिए पेड़ों को फॉरेस्टेशन होता है, डिफॉरेस्टेशन। या आप लिख सकते हो एग्रीकल्चर टू और भी बहुत सारे रीज़न आप लिख सकते हैं, जैसे कि टू स्टैंड द बिल्डिंग, फैक्ट्रीज, टू मेक फैक्ट्रीज, तो बहुत सारे रीज़न आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पास ई पार्ट है, व्हाट इज रेड डाटा बुक, क्या है रेड डाटा बुक? अच्छा, इसी में एक और देखिए, अभी इसको बाद में करेंगे रेड डाटा बुक को, इससे पहले देखिए कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, इससे क्या होगा? सॉइल इरोजन होगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी, फ्लड्स, बाढ़ वगैरह आ जाएगी, ड्राउट, सूखा पड़ेगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग चेंज हो जाएगा। व्हाट डू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग?
द इंक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो इस तरह ये आपने बताना था। देखिए इसमें क्या था आपके पास, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कोज कारण लिखेंगे, किसका क्या कारण है। ये 3 पॉइंट है, इनमें से आप कोई भी 2 पॉइंट आप लर्न करेंगे। फिर इसमें से कितने पार्ट है, 4, तो इसमें से आप कोई एनी 3 लिखेंगे। आगे देखिए, रेड डाटा बुक इज़ द सोर्स बुक मेंटेन द इंटरनेशनल लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज। एंडेंजर्ड होता है जो एट द वर्ज, जो किनारे पर हैं, टू बिकम डिसमिस, जो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। एंडेंजर्ड का मतलब होता है कि जो ख़त्म होने के शीर्ष पर हैं, कगार पर हैं, जो एक दिन समाप्त हो जाएंगे, उनका एक लिस्ट प्रिपेयर करता है रेड डाटा बुक। दिस बुक इज मेंटेन बाय IUCN। आपने इसकी फुल फॉर्म लर्न करनी है सभी ने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट देखिए, लास्ट पार्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन। माइग्रेशन होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। माइग्रेशन रेफर टू द मोमेंट ऑफ एन, मोमेंट होता है मूव कर जाना, ऑर्गेनिज्म होता है जीव, ऑफ ए ग्रुप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अ पर्टिकुलर टाइम फॉर एवरी ईयर, हर साल। तो इस तरह आप ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सभी, इन ऑर्डर टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड इन फैक्ट्रीज। आप देखते हो कि दिन पर दिन डिमांड बढ़ती जाती है फैक्ट्री की, शेल्टर घरों की, ट्रीज पेड़ों की। ट्रीज आर बीइंग कंटिन्यूली कट, और ये लगातार पेड़ों को काटा जाता है। इज इट जस्टिफाइड टू कट ट्रीज फॉर सच प्रोजेक्ट। क्या ये सही है कि जो डिमांड है फैक्ट्री की, घरों की, इसके लिए पेड़ों को काटा जाए? और डिस्कस करना है इसके बारे में। नो, ऐसा नहीं है कि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पेड़ों को ही काटते चले जाएं। इससे क्या होगा कि जो बैलेंस है नेचर का वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। इट इज़ नॉट ऑल जस्टिफाइड, ये न्याय नहीं है कि टू कट द ट्रीज, कि हम पेड़ों को काटें, टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ती है ह्यूमन की, वैसे उनकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। तो ये जस्टिफाइड नहीं है कि हम पेड़ों को ही काटते चले जाएं, पेड़ों को लगाना भी पड़ेगा। फॉरेस्ट आर द हैबिटेट ऑफ सेवरल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग विल्ड एनिमल। फॉरेस्ट के अंदर कौन रहता है? विल्ड एनिमल। दे प्रोवाइड अस विद गुड क्वालिटी ऑफ एयर। फॉरेस्ट हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? शुद्ध हवा। एज दे गिव आउट O2, क्योंकि प्लांट्स हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन गैस। एंड एब्जॉर्ब करते हैं हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। इन दिस प्रोसेस दे प्रिवेंट द एक्सेसिव हीटिंग द एटमॉस्फेयर। और ये प्लांट्स हमें क्या बचाते हैं? हमारे एटमॉस्फेयर को गर्म होने से बचाते हैं। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये बचाते हैं नेचुरल क्लाइमेट सच एज फ्लड्स, ड्राउट, ताकि बाढ़ सूखा ना पड़े, इनसे बचाते हैं। कौन? प्लांट्स। दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ये मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं। एंड हेल्प कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी को भी सुरक्षित रखते हैं। द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, यदि हम पेड़ों को काट दें, टू मीट द डिमांड ऑफ ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग। तो इससे क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी। मीन्स टेम्परेचर जो है अर्थ का वो इंक्रीज बढ़ जाएगा। तो सोइल इरोजन हो जाएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ड्राउट सूखा पड़ेगा, फ्लड्स बाढ़ वगैरह शुरू हो जाएगी, एंड मैनी मोर प्रॉब्लम्स। तो यहीं तक आप कर लेना इसको, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे आप ये इनमें से ग्लोबल वार्मिंग याद कर लेना, एक ड्राउट, फ्लड्स, उसके बाद क्या लिख देंगे? ETC। एक तो आप लिखेंगे ग्लोबल वार्मिंग और ड्राउट, फ्लड्स, इसके बाद क्या लिख देंगे? ETC। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7,
हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट होता है कि आप कैसे योगदान दे सकते हैं अपने लोकल एरिया को आपने हरा भरा बनाना है, ग्रीन वेल्थ टू मेक एक्शन, और एक आपने जो एक्शन लिया है उसकी एक लिस्ट बनानी है कि आपने कैसे अपने आसपास एरिया को हरा भरा बनाया है। देखिए आंसर, यदि आपसे पूछ रहे हैं तो आंसर आई से स्टार्ट करेंगे। आपसे पूछ रहा है ये, आई कैन हेल्प इन मेंटेनिंग द ग्रीन वेल्थ माई लोकेलिटी बाई टेकिंग केयर ऑफ द प्लांट्स। किसकी केयर करनी है? प्लांट्स की, ट्रीज की। ग्रोविंग इन अराउंड माई लोकेलिटी, जो मेरे आसपास एरिया में जो ग्रो कर रहे हैं प्लांट्स, उसकी केयर करनी है। आई कैन प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाऊंगा अपने एरिया में। आई कैन आल्सो एनकरेज होता है उत्साहित करना, लोगों को बताना कि प्लांट्स के क्या यूज हैं। पीपल माई लोकेलिटी टू प्लांट मोर ट्रीज, इन्फॉर्मिंग दैम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रोइंग ट्रीज, कि पेड़ों को क्या फ़ायदे हैं लगाने के, यदि हम इनको ग्रो करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होता है। जैसे हम ऑक्सीजन देते हैं, क्लियर एयर, साफ़ हवा देते हैं, मेडिसिन्स, बहुत सारे यूज हैं। आई कैन मेक यंग चिल्ड्रन अवेयर, और मैं बच्चों को जो है जागृत करूँगा, उनको बताऊँगा कि इफ़ेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यदि हम पेड़ों को काटते हैं तो क्या बैड इफ़ेक्ट पड़ते हैं और एनवायरनमेंट एंड आवर प्लैनेट, और हमारे पृथ्वी पर क्या, हमारे ग्रह पर क्या इफेक्ट पड़ता है। आई कैन आल्सो आस्क दैम टू वाटर द प्लांट्स डेली, मैं उनको कहूँगा कि प्लांट्स पौधों में रोज़ क्या देना चाहिए, पानी देना चाहिए। विच विल टेक वेरी लिटल देयर टाइम। आई बिलीव प्लांटिंग न्यू ट्रीज एज इम्पोर्टेंट केयर, तो मैं ज़्यादा से यही है, तो आप इसको आंसर यहाँ से लेके और आप कहाँ तक करेंगे, टाइम तक करेंगे, वो आपके लिए बहुत सेटिस्फाई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रिड्यूस रेनफॉल। जैसे हम पेड़ों को काटते जाते हैं तो बारिश भी कम होती चली जाती है, इसका अपने रीज़न बताना कि ऐसा क्यों है। डिफॉरेस्टेशन इज, क्या होता है डिफॉरेस्टेशन? क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगलों को साफ कर देना। डिफॉरेस्टेशन इज द रिमूवल ऑफ ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन, वेजिटेशन होता है प्लांट्स, पेड़ पौधे, फ्रॉम एन एरिया फॉर, वहाँ पे क्या यूज बनाना, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर, बहुत सारे पर्पज हो सकते हैं। प्लांट्स एंड ट्रीज क्या एब्जॉर्ब करते हैं? CO2 कहाँ से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से। ए प्लांट्स आर डिस्ट्रॉय, यदि प्लांट्स नहीं होंगे तब किसकी क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी? CO2 की, और जितना ज़्यादा CO2 होगा उतना ज़्यादा हमारा एटमॉस्फेयर हीट गर्म हो जाएगा। द हाई लेवल ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर विल ट्रैप मोर रेडिएशन, और जितनी ज़्यादा CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में होगा उतनी ज़्यादा वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और उतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग वही है। दिस इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ विल डिस्टर्ब द नेचुरल वाटर साइकिल, एज ए रिजल्ट ऑफ डिस्टर्बन ऑफ द वाटर साइकिल देयर विल चेंज इन द रेनफॉल पैटर्न, और इसी वजह से बारिश भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यदि बारिश कम हो जाती है तो ड्राउट, सूखा ऑटोमेटिक पड़ता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड आउट अबाउट द नेशनल पार्क, बताना अपने ईयर स्टेट का। तो जैसे आप ये यूज़ करते हैं, ये इंडिया का मैप आप यूज करेंगे और बीच में से डॉट लगा के क्या लिखेंगे, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो इंडिया का मैप लेके तो आप इसको कंप्लीट कर देंगे। लास्ट क्वेश्चन आपके पास, वाई शुड पेपर बी सेव्ड, हमें पेपर को क्यों सेव करना चाहिए, क्यों बचाना चाहिए। एक लिस्ट बनाओ जिससे आप पेपर को सेव कर सकते हैं। पेपर शुड बी सेव्ड बिकॉज इट टेक अराउंड 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन पेपर। यदि आपने 1000 किलो कागज़ प्राप्त करने हैं तो कितने पेड़ों को काटना पड़ेगा? 17। और वो पेड़ कैसे होने चाहिए? फुल ग्रोन, जो अच्छी तरह से क्यों हो गए हैं, ग्रोन हो गए हैं। ट्रीज एज वी नो आर इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर। ये जो प्लांट्स होते हैं ये हमारे नेचर का बैलेंस को बनाए रखते हैं। देयरफॉर इन ऑर्डर टू सेव ट्रीज प्रिवेंट द इम्पैक्ट देयर लॉस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वी नीड टू सेव पेपर। हमें पेपर को क्या करना चाहिए? सेव करना चाहिए। तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, उसके बाद फिर आप लिखेंगे वी नीड टू सेव पेपर। उसके बाद देखिए वाई, हमें ऐसे क्यों करना चाहिए पेपर? कलेक्ट यूज पेपर एंड रिसाइकल इट।
जहाँ तक हो उसके पेपर को रिसाइकिल कीजिए। यूज बोथ साइड, दोनों साइड लिखिए आप पेपर के। स्प्रेड अवेयरनेस, लोगों को जागृत कीजिए, उनको बताइए कि पेपर जो है प्लांट से बनते हैं, प्लांट्स को काटना पड़ता है जिससे डिफॉरेस्टेशन होता है। तो जहाँ तक हो उसके अच्छी तरह से बिल्कुल पेपर का प्रॉपर यूज करना चाहिए। यूज पेपर इंटेलिजेंटली, बुद्धिमत्ता से, दिमाग का यूज करके सही पेपर का यूज करना चाहिए। तो आज हमने इसको कंप्लीट कर लिए हैं क्वेश्चन। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप वीडियो को बार बार पॉज करके वीडियो को प्ले कीजिए। अगर आप वीडियो को अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।